वायरिंग कर रहे हैं डबल डोर फ्रिज की। डबल डोर के फ्रिज में क्या होता है, कुछ चीज़ें अलग लगी होती है। सिंगल डोर में जो चीज़ें होती हैं उससे कुछ चीज़ें अलग भी लगती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंगल डोर में भी आपका ये चीज़ें रहती हैं। ये पावर कार्ड है, पावर सोर्स है जिसे सप्लाई देते हैं। और ये होता है, कुछ लोग इसको प्लग बोलते हैं, कुछ लोग इसको सॉकेट बोलते हैं। शुद्ध भाषा में इसको हम पावर सोर्स कहते हैं, इसको पावर कार्ड कहते हैं। इसके अलावा फ्रिज के अंदर में आप सबको पता होगा एक बल्ब होल्डर और एक बल्ब लगा होता है। इसके अलावा इसके अंदर में डोर स्विच लगा होता है। डोर स्विच क्या करता है, पुश स्विच होता है। जब फ्रिज का दरवाजा बंद हो तो स्विच क्या होता है, दब जाता है, जिससे आपका जो बल्ब होता है वो बंद हो जाता है। तो किसी किसी में दो, किसी किसी में सिंगल लगे होते हैं। अगर दो लगा होगा तो यहीं से उठाकर उसको फेंक देंगे और यहाँ से इसको कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन आगे बताएंगे। इसके अलावा फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है। इसका काम क्या होता है, आपका सेंस करता है कितनी कूलिंग हो रही है। इसके अगर हम सेटिंग करते हैं कितना हमें कूलिंग कराना है वो चीज़ें। इसके अलावा इस डबल डोर में आपको मिल जाएगा एक फैन, मोटर और साथ साथ में उसका फैन। तो फैन और फैन मोटर हमने यहाँ बना रखा है, कनेक्शन आगे बताएंगे। इसके अलावा आप बढ़ता क्या है, देखिए ये चीज़, ये सब तो हमारा नॉर्मल था जो हर एक फ्रिज में मिलेगा, लेकिन डबल डोर में ये चीज़ें बढ़ती हैं। आपका पहला बढ़ेगा फैन और फैन मोटर, दूसरा बढ़ जाएगा इस तरह का टाइमर, फिर थर्मल फ्यूज और बायोमेटल फ्यूज। साथ साथ यहाँ पे एक हीटर होता है जिसको बोलते हैं डिफ्रॉस्ट हीटर। तो डिफ्रॉस्ट हीटर भी होता है जो क्या करता है, बर्फ को पिघलाने का यानी कि मेल्ट करने का काम करता है। जब आपकी फ्रिज 14-15 घंटा चलती है तो काफ़ी अच्छी खासी बर्फ जम जाता है उसमें, उसी को क्या करता है, ये पिघलाने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर हम लगा रखे हैं OLP कॉमन पे, और रन और स्टार्ट पे लगा रखे हैं रिले। अब इसका हमको कनेक्शन करना है। ध्यान दिए कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले वायरिंग कभी भी आपको करना है तो फेस का ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो वायरिंग कर रहे हैं वो फेस की वायरिंग कर रहे हैं, और सीधा फेस हम लेकर जा रहे हैं थर्मो स्टेट के पास में, थर्मो स्टेट के नंबर 1 पे। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ से ला करके यहाँ दे सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ से भी दे सकते हैं फेस, यहाँ से, क्योंकि आपको फेस देना है तो क्या करें, डायरेक्टली हम यहाँ से इसको फेस दे देंगे इस तरह से। तो ये आपका फेस हो गया। ये डोर स्विच को हमने फेस दे दिया और एक फेस थर्मोस्टेट को, यहीं से फेस निकलेगा और आ जाएगा बल्ब होल्डर में, ठीक ना। एक पॉइंट हमने छोड़ा है, आगे कनेक्शन करेंगे। सेम यहाँ से फेस निकलेगा और फेस निकल के आ जाएगा टाइमर में। टाइमर के 3 में, यहाँ थोड़ा कनेक्शन आपको याद रखना है। टाइमर के 3 में आपका जो फेस होगा वो इनपुट होगा। लाइट जाओ। तो देखिए क्या कर रहे हैं, 3 में इनपुट के बाद से 4 से हम आउटपुट करते हैं, और 4 से आउटपुट करने के बाद से इसको लेके चले जाएंगे रिले में। तो रिले में हमने क्या कर दिया, फेस दे दिया। अब रिले से निकाल के हम दे सकते हैं फैन को, या डायरेक्टली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दे देंगे फैन को। तो दोनों बात सेम ही है। यहाँ से निकाल जाके दे सकते हैं ऐसे करके, या तो ऐसे, कुल मिलाकर कनेक्शन वही बात है, ठीक। तो हमने क्या किया, ये कब एक्टिव होता है, जब आपका कंप्रेसर चलेगा तभी फैन चलेगा। इसके लिए क्या किया गया है, इसी से प्राप्त करके दे दिया गया है। इसके बाद क्या होगा, जो आपका 1 नंबर है, अब यहाँ से देखिए कनेक्शन ध्यान से, जो 1 नंबर है इसको छोड़ दीजिए, 2 से कनेक्शन उठा लीजिए। आउटपुट है 3 और 1, ध्यान से याद रखना है। 3 और 1 इसमें जो होता है इनपुट होता है। 3 में फेज इनपुट होगा और 1 में न्यूट्रल। 4 और 2 क्या होता है, आउटपुट होता है। ये दिमाग में भर लेना है कि 4 से अब 4 आउटपुट कहाँ जाएगा, 4 जो आउटपुट होगा वो रिले के पास जाएगा और फैन मोटर के पास। 2 आउटपुट जो होगा वो आ जाएगा बायोमेटल स्विच में, ठीक। तो 2 से हम आउटपुट करके लेकर आए, बायोमेटल स्विच को दिए। बायोमेटल स्विच कब एक्टिव होता है, जब -5 डिग्री की कूलिंग पहुंच जाती है। -5 तक जब पहुंचेगा तब एक्टिव होता है, उससे नीचे पे एक्टिव नहीं होगा। तो तब तक फ्रिज में क्या होगा, पूरा बर्फ जम गया होता है। अब एक्टिव होगा, ये सप्लाई क्या करेगा, फेस को निकाल देगा, और ये आ जाता है आपका हीटर के अंदर। तो कनेक्शन आ गया हीटर में, जो आपका डिफ्रॉस्ट हीटर है। लगभग हमारा फेस का कनेक्शन पूरा हो गया है, ठीक है। इतना ही फेस का कनेक्शन था। इसका हम कनेक्शन करेंगे अब न्यूट्रल का। तो ध्यान से देख लीजिए फेस का कनेक्शन एक बार। फेस गया है डोर स्विच में, डोर स्विच से थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट से प्राप्त किए हैं टाइमर के तीसरे पे। 4 से आउटपुट किए हैं फैन मोटर को और रिले को दिए हैं। 2 से आउटपुट किए हैं बायोमेटल स्विच को दिए हैं, बायोमेटल स्विच से प्राप्त करके डिफ्रॉस्ट हीटर को दे दिए हैं। ये पूरा हमारा फेस का कनेक्शन था। अब बचता है न्यूट्रल। ध्यान से देखिए, न्यूट्रल हमने क्या किया,
डायरेक्ट न्यूट्रल हम दे दिए डोर स्विच को, और यहीं से दो वायर, एक एकदम डायरेक्टली गया हमारे बल्ब होल्डर को, सॉरी डोर स्विच को नहीं, बल्ब होल्डर को। जो पहला हमारा फेज था कहाँ गया, बल्ब होल्डर के पास में, ये हमारा न्यूट्रल है, फेज नहीं। तो जो सबसे पहला न्यूट्रल वो कहाँ चला गया, बल्ब होल्डर में। अब यहीं से हमने न्यूट्रल निकाल लिया, न्यूट्रल निकाल करके एक न्यूट्रल चला गया किसके पास में, फैन मोटर के पास। तो न्यूट्रल चला गया फैन मोटर के पास में, और ये न्यूट्रल डायरेक्टली अभी आगे जाएगा ऐसे, और ये आ गया हमारे बायोमेटल थर्मल फ्यूज के अंदर, थर्मल जो आपका फ्यूज होता है उसमें। तो न्यूट्रल कहाँ आ गया, एक न्यूट्रल हमारा बल्ब होल्डर के पास में, एक न्यूट्रल हमारे फैन मोटर के पास में, और एक न्यूट्रल डायरेक्टली थर्मल फ्यूज के पास में। ये पूरा कनेक्शन हो गया। इसके बाद से क्या करेंगे, जो न्यूट्रल होगा हम ओवरलोड को देंगे। तो ये देखिए न्यूट्रल, ध्यान से, ये न्यूट्रल कहाँ जा रहा है, पूरा एक बार जोड़ा लीजिए। न्यूट्रल गया हमारा फैन के पास में, फैन मोटर, और यहाँ से हमारा आ जा रहा है कहाँ पे, थर्मल फ्यूज में। और थर्मल फ्यूज से जो हमारा न्यूट्रल निकल रहा है, ये निकल कहाँ जाएगा, हीटर के अंदर में। अब हीटर के दूसरे नंबर से, याद ध्यान से, यहाँ पे कनेक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का, तो आपको ध्यान रखना है। हीटर के दूसरे में से निकल रहा है यहाँ पे, और ये निकल के चला जाएगा हमारे एक में, टाइमर के एक नंबर पे। एक बात और है, ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल। अब ज्यादा लोगों को डाउट होगा कि न्यूट्रल कैसे हो गया, यहाँ तो फेस आ रहा है तो न्यूट्रल कैसे हुआ। अब ध्यान समझिएगा, फ्रीज क्या होती है, ये पॉइंट है, इसके अंदर में क्या होता है, पॉइंट होता है। ये अभी समझने वाली बात है। ये पॉइंट तब चिपकती है आपकी जब -5 डिग्री सेल्सियस की कूलिंग होती है। अब पॉइंट नहीं चिपकी होगी तो क्या होगा, ये फेस तो यहीं पे है ना, इधर तो जा नहीं रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये पॉइंट है इसके अंदर में। ये चिपकता तब है जाकर के इस पे जब कूलिंग -5 की होती है, तो क्या रहता है, आपका जो बायोमेटल स्विच है वो एक्टिव हो जाता है। अगर -5 तक कूलिंग नहीं होगी तो बायोमेटल स्विच जो होगा एक्टिव नहीं होगा। तो बायोमेटल अभी क्या है, छोड़ा हुआ है, यानी कि इस वाले में कोई फेस नहीं जा रहा है। तो अभी क्या होगा, जो थर्मल फ्यूज है उसका जो न्यूट्रल है होते हुए इसमें आएगा, और न्यूट्रल वायर से होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, और न्यूट्रल कहाँ जाएगा, हमारे फ्यूज, हमारा जो टाइमर है उसके अंदर। टाइमर का मोटर चालू रहेगा, जिससे क्या होगा, जब ऑन हो जाएगा मोटर तो सप्लाई घूम जाती है, और फेस जो होता है 4 पे आ जाता है। अब 4 से फेस आता हुआ हमेशा इसको मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेसर चलेगा। जैसे ही कंप्रेसर चलेगा वापस, जब लगभग 10-15 घंटा चल गया, कूलिंग -5 तक पहुंच गई, तो ये वापस क्या होगा, उसी सप्लाई को जो 4 हो रहा था किस पे भेजने लगेगा, 2 पे। जब 2 पे भेजेगा तो क्या होगा, ये फेस आ जाएगा हमारे बायोमेटल स्विच के पास में, जिससे इसकी जो पॉइंट होगी ये चिपक जाएगी। जब पॉइंट चिपकेगी तो यहाँ से क्या होगा, फेस आएगा, इधर से न्यूट्रल, हमारा हीटर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। अब इसमें फेस जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वही फेस है ना, जो फेस इसमें है वही फेस इसमें, तो कोई स्टार्टिंग होने वाली नहीं है। अब जब तक ये 15 से 20 मिनट एक्टिव आता है, जब तक पूरी बर्फ मेल्ट न हो जाए, 15 से 20 मिनट बाद वापस क्या होगा, ये फिर से पॉइंट छूट जाएगी, जिससे ये वाला न्यूट्रल क्या होगा, इसमें जाने लगेगा। क्योंकि जब इधर से फेस आएगा तो इसमें क्या एक्टिविटी होगी, न्यूट्रल फेस दोनों में क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। जब कोई एक सप्लाई किसी उपकरण को देंगे तो सप्लाई क्या होती है, आउटपुट हो जाती है, मतलब एक से निकल कर दूसरे सिरे से आउटपुट होने लगती है। क्योंकि यहाँ पे फेस तो आ नहीं रहा है, तो न्यूट्रल जाने लगेगा, यहाँ न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या होगा, ऐसे जा करके इसको न्यूट्रल मिलेगा, ठीक ना। और जैसे ही फेस होगा, जब फेस इसमें फेस आ गया और इधर से न्यूट्रल, अब क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाता है। इस तरह से ये काम करता है। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना।